वैल्यू फॉर मनी ऑनलाइन एजुकेशन के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा चेयरमैन जो हमें ये प्रोडक्ट क्या है वो बताएंगे। जोरदार तालियों में हम मंच पे आमंत्रित करेंगे श्री विपिन भाई बैनर्जी को। विपिन भाई बैनर्जी। इनका स्वागत करने के लिए श्री महेश जी पावस्कर और संतोष जी मादे को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि इन्होंने बिपिन सर का स्वागत करना है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए बिना रुके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मुझे थोड़ा सा लगना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र की धरती पर हूं। सबको प्रॉपर वॉइस आ रही है मेरी? ओके। जब जिंदगी की शुरुआत की एज ए स्टूडेंट, जब मैं पढ़ाई करता था तो हम सबके घरों में मेरी जो मदर है, मतलब सबके घर में जो फीमेल्स होती हैं, अधिकतर जो आस्था चैनल पे बहुत सारे प्रवचन वगैरह आते हैं, सुनते हैं सभी? हेलो, यस और नो? मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा लोगों के सामने खड़ा हूं। तो मेरी मम्मी की भी आदत थी प्रवचन सुनने की। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी आदत थी नहीं, तो एक दिन मेरी मम्मी ज़बरदस्ती करके मुझे भी लेके गई वहाँ पे कि चल एक बार सुन तो ले, गुरुजी पे एहसान कर दे। अब इतना इमोशनली उन्होंने अटैच कर दिया कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार चल लिया जाए, एक बार चल के देखते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो ऐसा ही माहौल था, पूरा खचाखच भरा हुआ था, जैसा कि हम लोग सभी लोग देखते हैं, सत्संग वगैरह होते हैं, है ना? यहाँ पे भी अधिकतर होते हैं महाराष्ट्र में। तो जब मैं वहाँ पर गया, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना जो मोबाइल है वो प्लीज़ साइलेंट कर लें, और अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है तो बाहर जाके बात कर सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया, मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर लेके गई, तो वहाँ पे जो गुरुजी थे, जो मंच पे थे, वो सबको तालियां बजवा रहे थे, क्लैपिंग करवा रहे थे। तो जब क्लैपिंग करवा रहे थे और मैं उस भीड़ में जब बैठा था, मेरे पास में एक बंदा बैठा था, उसने बोला, उसने ऐसे हाथ खड़ा किया, उसने हाथ खड़ा किया और गुरुजी ने बोला कि क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, हाथ क्यों खड़ा कर रहा है? तो उसने बोला कि गुरुजी मेरा एक सवाल है। बोले ठीक है पूछ। तो वो बंदा जो है वो बोलता है कि गुरुजी आप ये तालियां क्यों बजवाते हो? मुझे तो बहुत बेकार लगता है, मैं नहीं बजाऊंगा। ये तालियां बजवाते क्यों हो, पहले तो आप मुझे ये बताओ। तो गुरुजी बोलते हैं कि तालियां बजाने से हमारे अंदर के जो पाप हैं, जो हमने पाप किए हैं अपने जीवन में, वो भाग जाते हैं। हेलो हेलो, शायद आपको समझ में नहीं आया। तो दूसरा बंदा खड़ा होकर पूछता है भाग के जाते किधर है? तो गुरुजी बोलते जो नहीं बजाते उनके पास, अपने अपने पाप भगा लो। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आने दे, यूपी में जाएंगे, गंगा नदी में डुबकी मारेंगे, सारे पाप बाहर। भैया दूसरों के पाप भी चढ़ जाते हैं वहां पे, ऐसा होता है। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत खुशी होती है ये जान करके कि
अकेला जो है शुरुआत की थी। लगभग 2013 से ट्रेडिंग फील्ड में हूं, और वो भी एक घटना घटी थी जीवन में जिसकी वजह से ट्रेडिंग में आने का मतलब मौका नहीं मिला, गलती से वहां पे जाना पड़ा। तो जब गलती से वहां पे जाना पड़ा, जब मैंने देखा कि ऐसा कौन सा रास्ता है एक नंबर का जिसमें बिना किसी को धोखा दिए, बिना गवर्नमेंट को धोखा दिए, बिना कोई ऐसा चाल चले, एक नंबर में अच्छे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा कौन सा रास्ता है? तो 90% तो जॉब वाला रास्ता आता है, उसमें उसके बाद जो बचता है बिजनेस वाला, और बिजनेस के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो? यस। तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा मेरे पास था नहीं। तो जब वो पैसा था नहीं और बिजनेस भी करना है, तो क्या करना है? तो हो सकता है बहुत सारे रास्ते हों, लेकिन मुझे एक रास्ता मिला, जिस रास्ते को पकड़ करके आज मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं। वो रास्ता कौन सा था? वो रास्ता था ट्रेडिंग का। उस ट्रेडिंग की वजह से अब सबसे पहले ट्रेडिंग का रास्ता मुझे मिला, लेकिन अब उसके आगे की जो परेशानियां हैं वो क्या होती है वो भी बताता हूं कम शब्दों में। जब मैं सीखने के लिए ट्रेडिंग जब मुझे पता पड़ा, तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया। तो जब मैंने लोगों से राय लेना शुरू किया, तो लोग बोलते हैं कि ये तो वो रास्ता है जिसमें सारा पैसा डूब जाता है, इसमें तो बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, इसका तो मेरे पास नॉलेज नहीं है, तू भी मत जा नहीं तो डूब जाएगा। ये वो रास्ता है जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये सोचता था कि ये वो रास्ता है जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं वो बर्बाद कैसे होगा? हेलो? तो और आगे बढ़ा, इंस्टीट्यूट को ढूंढना शुरू किया कि ऐसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी तो होगा ना जो ट्रेडिंग सिखाता है। तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश में रहने वाला हूं और इंदौर शहर गया, और इंदौर जो कि एमपी की कैपिटल, एमपी का जो कैपिटल है वो भोपाल है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो इंदौर है। तो वहां पर जाकर के मैंने जब पूछना शुरू किया, तो पता पड़ा कि 2 महीने का जो कोर्स होता है उसके लिए बहुत मोटी फीस मांगी जाती है, 6 महीने के कोर्स के लिए 3 से 4 लाख रुपए मांगे जाते हैं, और 12 महीने का अगर कोर्स कर लिया विद सर्टिफिकेट, आहा, तो लगभग आपका 10 लाख के आसपास का जो खर्चा है वो वहां पे करना पड़ता है। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि इतना पैसा अगर मेरे पास होता, या इतना पैसा कहीं से मैं लेके भी आऊं, तो ट्रेडिंग कैसे करूंगा भाई? सीखने में ही अगर इतना पैसा लगा दूंगा तो ट्रेडिंग कैसे करूंगा? तो फिर मैंने इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सीखना शुरू किया। नो डाउट बहुत सारे फेलियर फेस किया, लेकिन धीरे धीरे करते करते आज लगभग 5.5-6 साल हो चुके हैं लगातार। लेकिन एक घटना मेरे जीवन में घटी, जो सबके जीवन में घटी, जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा था, जो हम सभी के खानदान में किसी ने नहीं देखा था, और वो था कोरोना, लॉकडाउन। पहला जो लॉकडाउन था, जो पहली बार विश्व में जब लॉकडाउन लगा, तो हम सब ने वो 3 महीने एज ए पिकनिक के रूप में घर पे बिता लिया कि ठीक है साथ में रहने का मौका मिला। लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया और लेना भी चाहिए। लेकिन उस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि मैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत अच्छी डिग्री उनके पास थी, लेकिन उसके बाद भी उनका घर में मतलब जो खाने पीने का जो सामान था उसके पैसे तक नहीं थे। और एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं दूसरे लोगों की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान ही आपको धनवान बनाता है। हेलो, सही बात है? अगर सही है तो अच्छे से ताली बजा दो। ताली बजाते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो ज्ञान ही इंसान को धनवान बनाता है। तो मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। अब सिखाने के लिए जिंदगी में पहली बार, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे इस तरीके से सेमिनार्स किए और लोगों के सामने आने का मुझे मौका मिला, लेकिन
इंटरनेट के माध्यम से लोगों के सामने कैसे जाया जा सकता है, जूम मीटिंग के माध्यम से सीखने का मुझे मौका मिला। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, इससे 100 गुना ज्यादा लोग अभी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं। सभी के लिए गजब की तालियां, कड़कड़ाती हुई तालियां। आसाम से, दिल्ली से, उड़ीसा से इतने सारे लोग वॉच कर रहे हैं। मैं सबके ग्रुप में हूं। वो लोग जो देख रहे हैं उसका वीडियो, उसका फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे हैं, तो पता पड़ता है कि हाँ, दे आर वॉचिंग। तो वो जो ट्रेडिंग जब सिखाने का मुझे मौका मिला दोबारा, जब जून के महीने में वो लॉकडाउन ओपन हुआ, तो सोचा कि इसको बड़े से और बड़े स्केल पे किया जाए। जब और बड़े स्केल पे गया तो प्लानिंग ये थी, लोगों को मैं बोलना शुरू किया कि दोबारा लॉकडाउन कभी भी लग सकता है जीवन में, अगर लगेगा तो करोगे क्या, क्या कर पाओगे? दोबारा सेम सिचुएशन आएगी, दोबारा हाथ जोड़ करके रोते रहोगे या कुछ करोगे? हेलो। तो सिखाना शुरू किया। जब सिखाना शुरू किया तो ये जितने भी लोगों को आपने यहां पे मंच से सुना, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से विश्वास किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ बातें थी। आज मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, पूरे हिंदुस्तान के पास, पूरे हिंदुस्तान का परिवार है मेरे पास। पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा परिवार है। पिछले एक महीने से लगातार पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूं, उन लोगों से मिलने जा रहा हूं जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मोबाइल हर इंसान के पास है। एक ऐसा रास्ता जिसके लिए पैसा कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी को भी अपना गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना तहसील छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी सिटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना स्टेट छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर गांव के अंदर बैठ करके वो पैसा कमा सकता है। अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग में अपने आप को मास्टर बनाते हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, जिनकी दिनचर्या जो है वो ट्रेडिंग से चलती है। लेकिन 97% लोग आज भी ऐसे हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आत्मनिर्भर तो बनना है, लेकिन एक जो सोच है, एक जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग को बदलने की जरूरत है। शहीद भगत सिंह जो है, हर इंसान चाहता है कि पैदा हो। चाहते हैं? सभी से बात कर रहा हूं। चाहते हैं? सभी ये चाहते हैं कि शहीद भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोस के घर पे, मेरे घर पे नहीं। हेलो। तो वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं बात शुरू करने से पहले, यानी कि प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक पिताजी हैं जिनके 2 बच्चे हैं, उनके पास 100 एकड़ जमीन है। दोनों बच्चों में कितना बटेगा? जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो भी जवाब दे, और आपसे तो जवाब की उम्मीद रख ही सकता हूं। कितना बटेगा? मैं तो हिंदी में ही बात कर रहा हूं, गुजराती में तो नहीं कर रहा। सबको समझ में आ रहा है? तो जवाब क्यों नहीं आ रहा है? एक पिताजी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके पास 100 एकड़ जमीन है। कितना बटेगा? उनके भी 2 बेटे हैं, कितना बटेगा? 25, 25। उनके भी 2 बेटे हैं, कितना बटेगा? सुनाई नहीं दिया? 12.5। उनके भी 2 बेटे हैं, कितना बटेगा? 6.25। उनके भी 2 बेटे हैं, कितना बटेगा? बताइए। 3 मान ले। कोई तो ऐसा पैदा हो जो 3 को वापस से 100 में कन्वर्ट करे। हेलो। वो कैसे होगा? चलिए शुरू करते हैं। वो ऐसे होगा। ताली ऐसी लग रही है जैसे 2 साल पुराने फटाके फूट रहे हैं। मजा नहीं आया? जिंदगी को बदलने वाला प्लान बताने वाला हूं। खड़े होकर के एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। खड़े होकर के, सीटी बजा करके, सीटी बजा करके, खड़े होकर के, और जोरदार। पीछे, उधर, हाथ ऊपर।
जिंदगी को बदलने वाला प्लान बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि यू नेवर नो व्हाट यू कैन डू अंटिल यू ट्राई। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। उम्मीद, ताकत, बिलीव, खुद पे बिलीव। हाथी शेर को देखता है, शेर हाथी को देखता है, दोनों में बहुत ताकत का बहुत अंतर है। लेकिन हाथी जब शेर को देखता है तो सोचता है मन में ये साला खा जाएगा मुझे। हेलो। लेकिन शेर जब देखता है वो सोचता है कि लंच है मेरा। होता है ऐसा? तो क्या आप सोचते हो अपने बारे में वो इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप कितने ताकतवर हैं। बहुत सारे टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ओके, ट्रेडिंग किस तरीके से होती है? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है लेन देन करना, ट्रेड करना। लेकिन बहुत सारे तरीके जो होते हैं उसमें ट्रेडिंग के जो प्रकार हैं वो आपको पता पड़ेंगे 8 बजे की मीटिंग में, जो अप्रैल महीने से लगातार मैं लोगों को बताता जा रहा हूं। आपको भी वहीं पे पता पड़ेगा, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। मैं बात करता हूं आगे। इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। बिगिनर पैकेज 30 डेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए, सिर्फ 2,500 रुपए का पैकेज, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए का पैकेज। कौन व्यक्ति ऐसा है जो 2,500 रुपए, कहां तो 6 लाख की बात थी, कहां 12 लाख की बात थी, लेकिन यह पैकेज आपको महीने में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए। सस्ता है कि बहुत सस्ता है? बहुत सस्ता है। अगर इसी को प्रोफेशनल पैकेज में अगर काउंट करेंगे तो 90 डेज, 90 दिन, 4,999 रुपए का यह पैकेज आपको पड़ेगा प्लस जीएसटी। तो यहां अगर 3 महीने के लिए जाते हैं और यहां 1 महीने के लिए जाते हैं तो 2 महीने के पैसे में 3 महीने का जो पैकेज है, जैसा कि महादेव सर बता रहे थे, 3 महीने तो सीखने में लगता है। जो इन्वेस्टमेंट हम बच्चों पे करते हैं, बच्चा 3 साल 4 साल की उम्र में तो बोलना सीखता है और उसके बाद स्कूल जाता है। 12 साल 13 साल उसको स्कूल की 12th क्लास की करने में लगता है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको ट्रेडिंग आनी चाहिए, ताकि किसी ऐसी सिचुएशन में अगर वो दोबारा फंसे, पैंडेमिक वाली, या हो सकता है आगे कुछ और बड़ा आ जाए, वी नेवर नो, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने फैमिली को कैसे निकालोगे? तो प्लानिंग कब करनी चाहिए? जब घटना घट जाए उसके बाद या घटना घटने से पहले? हेलो, पहले? तो ये जो घटना घटी है आपके जीवन में, ये भी बहुत अच्छी घटना है जो आज घट रही है। यहां पे एक्सपर्ट ट्रेड ट्रेनिंग जो है वो जूम के वेबिनार में आपको मिलेगी। 8 बजे सोमवार से गुरुवार हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप ये सीख सकते हैं जूम मीटिंग में आकर के कि किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे बेसिक से। यानी कि जो नया बच्चा इस दुनिया में आता है, न्यू बॉर्न बेबी, जो पहली बार, ये कोई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको हिंदी आती है कि नहीं आती है, इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, आपको ट्रेडिंग में कभी आप गए कि नहीं गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरदास जी अंधे थे, बचपन से अंधे थे, लेकिन वो अपने मन से कृष्ण भगवान को चाहते थे, अपने मन से कृष्ण भगवान को चाहते थे, जिन्होंने कभी भी अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। लेकिन उनकी स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। जिस इंसान ने जिंदगी में कभी देखा नहीं, रविंद्र जैन, उन्होंने, जब हम रामायण देखते थे, उसका जो म्यूजिक है वो रविंद्र जैन ने दिया है, जिसने कभी जिंदगी में कभी किसी को देखा नहीं, ना तो राम भगवान को देखा ना सीता को। हेलो, तो ये कल्पना है। आप सच्चे मन से अगर सीखने के लिए जाएंगे, 1 हफ्ता काफी होता है, 1 हफ्ता काफी होता है। वो 1 हफ्ता पावस्कर जी ने अगर नहीं लगाया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। तो एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। जबरदस्त का मतलब और जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पैकेज आपने लिया है उस पैकेज में
अगर आप किसी को रेफर करते हैं, अगर आप किसी को याद दिलाते हैं कि भैया तेरे अंदर भी हनुमान है, तू भी कर सकता है, अगर वो करता है तो 5% जो है डायरेक्ट बिजनेस का जो इंसेंटिव है वो आपको मिलेगा। देन टीम मैचिंग जो होती है उसमें 5000 यानी कि पर डे की कैपिंग है, लिमिट है, जिसमें आपको 10% मिलेगा। ये पूरा प्लान आपको बता दिया गया है, उसका प्रेजेंटेशन है। 10% डेली क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग जो है वो डेली होगी और 10% मैचिंग पे होगा। मान लीजिए कि आपका लेफ्ट साइड में जो बिजनेस है वो 10,000 का हुआ और राइट में 20,000 का हुआ, तो मैचिंग कितने की हुई? 10,000 की। तो 10,000 का 10% आपको मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिरर इंसेंटिव ऑन डायरेक्ट लेवल, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से अजय जी को बुलाता हूं, प्लीज वेलकम, जल्दी। मान लीजिए मुझे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा और मैंने क्या किया, मैं पैसा कमा रहा हूं, घर पे ट्रेडिंग भी कर रहा हूं, अपने ही अकाउंट में पैसा रख के ट्रेडिंग कर रहा हूं। मुझे ये आकर के बोलते हैं सर यार जिंदगी ना बहुत गड़बड़ है, बहुत लाइबिलिटीज हैं, कुछ हो तो बताओ। लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं, साला मेरा तो ज्यादा फटा हुआ है, वो ये सोचते हैं कि साला ये उधार नहीं मांग ले। हेलो, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप आज से ही करना है, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे करना है। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको ऐसे सीखते हैं, ऐसे करते हैं। 1 हफ्ता पहले अटेंड करो फ्री में, देखो, अगर लगता है तो फिर आगे बात करेंगे। इन्होंने किया, अगले हफ्ते बोले कि सर गजब की सिस्टम है, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर अप्रैल महीने से आज तक का जो एवरेज है, लगभग 34% का एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है वैल्यू फॉर मनी ने। 34% का मतलब शायद समझ में नहीं आया। 34% का प्रॉफिट निकाल के दिया है अप्रैल से आज तक, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इनको भी मैंने यही बताया और इनको 1 हफ्ते के बाद लगा कि सर ठीक है मुझे करना है। तो इन्होंने क्या किया, वो 2,500 का जो पैकेज है वो परचेस कर लिया। अब यही घटना इनके साथ, अब जैसे ये हैं, ये जितना भी पैसा कमाएंगे मैचिंग का, ये 10% जितना भी पैसा ये कमाएंगे, ये जितना भी पैसा कमाएंगे उसका 50% हर दिन मुझे मिलता रहेगा। हेलो, ये जितना भी पैसा कमाएंगे उसका 50% मुझे मिलता रहेगा। सही है सर, मनोज सर? अब मान लीजिए ये मेरे डायरेक्ट हैं, ये मेरे फर्स्ट लेवल है, यहां पे लिखा हुआ है ये फर्स्ट। इसी तरीके से इन्होंने किसी को बताया, उसने पैकेज परचेस किया, वो जितना पैसा कमाएगा उसका 20% मुझे मिलेगा। क्या देखा है ऐसा सिस्टम, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं लेकिन वो काम कर रहा है, लेकिन उसका 20% मुझे मिलेगा। बैठिए सर, थैंक यू। उसका 20% मुझे मिलेगा। इसी तरीके से ये जो लेवल्स हैं, थर्ड लेवल पे 10%, यानी कि तीसरे लेवल पे 10%, चौथे पे 5% और 5 पे भी 5%। यानी कि टीम जो है इतनी जबरदस्त तरीके से फैलेगी। अभी मतलब ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति ने शुरुआत की थी। सर ने एक एग्जांपल दिया था, अपने पावस्कर सर ने। गांधी जी महाराष्ट्र से थे, अन्ना हजारे जी, और एक और नाम लिया था सर, धीरूभाई अंबानी। इन तीनों में कॉमन चीज एक सर ने बताई थी। एक कॉमन चीज मेरे दिमाग में भी आई थी जब ये सर बोल रहे थे। वो कॉमन चीज मेरे दिमाग में ये आई थी, इन तीनों ने अकेले शुरुआत की थी। हेलो, इन तीनों ने अकेले शुरुआत की थी। अन्ना हजारे जिस तरीके से काम करते हैं, वो खुद भूख हड़ताल पे बैठते हैं। ऐसा नहीं करते कि तू बैठ मैं देखता हूं, तू भूख हड़ताल पे बैठ मैं उधर संभालता हूं, ऐसा नहीं करते, खुद बैठते हैं। वैल्यू फॉर मनी में विपिन बनर्जी खुद बैठा, खुद ट्रेड किया, खुद लोगों को सिखाया, हर दिन बैठा, हर दिन बैठा, हर दिन सिखाया। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये करता रहूंगा, करता रहूंगा, हर दिन करता रहूंगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेडिंग में लोग जो है, जो भी कंपनीज हैं,
जितना भी सिखाती है, जितना सीखा है लोगों ने आज तक, उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है कि देयर इज इंटरनेट की जो दुनिया है, देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे एक मछली होती है जो भूख की वजह से मर जाती है, जिसको खाना नहीं मिलता। क्या मैं सही कह रहा हूं? सर टाइम हो जाए तो मुझे बता देना, एक बार याद दिला देना। एक मछली ऐसी होती है जिसको खाना नहीं मिलता है, भूख की वजह से मर जाती है। लेकिन एक मछली ऐसी होती है जिसके सामने इतना खाना होता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि खाऊं क्या। बारबेक्यू नेशन में जाते हैं आप, कभी गए? स्टार्टर में ही पेट भर जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? हेलो, फिर से ताली बजा दो यार। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट में एक एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर सारा मन में सोच के जाओगे कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि पहले दिन से ट्रेडिंग सीखना और सिखाना लगातार चालू है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो मछलियां जो हैं, कभी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से, यानी कि ज़्यादा मछलियों की वजह से डिसाइड ही नहीं कर पाती कि खाना क्या है। स्टार्टर की बात कर रहा था, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटरनेट पे अगर आप जाकर के सीखेंगे तो आज की तारीख में देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन है, एक ही आदमी एक ही यूट्यूब चैनल पे सारे इंडिकेटर बता रहा है। अब सारे इंडिकेटर अगर अच्छे हैं तो कौन से इंडिकेटर को लगा करके ट्रेड करना है? मैं अपनी बात बताता हूं। बंगाली ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, और हमारे कितने देवी देवता होते हैं? करोड़ों बोलते ना, 36 कोटि, 33। मैं तो 10 में ही कंफ्यूज था सर। मतलब मैं कभी मंदिर में जाके अगरबत्ती नहीं लगाता। मतलब मैं अपनी मम्मी से पूछता था, इतने सारे भगवान है, मैं मुसीबत में किसका स्मरण करूं? हनुमान जी का करूं, शंकर भगवान का करूं, काली माता का करूं, किसका करूं? कभी किसी सिचुएशन में जब ज्यादा जरूरत हो तो भगवान महादेव का कर लूं, क्योंकि इंदौर और उज्जैन पास में ही है महाकाल। हेलो। लेकिन फिर सोचा मैंने, जब आसाम गया तो सोचा यार यहाँ पे महाकाल का काम चलेगा, तो यहाँ पे कलकत्ता नजदीक है, माँ काली का स्मरण कर लेता हूँ। हेलो, लॉजिकली बात बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं इतना कंफ्यूज था कि मुझे किस भगवान के स्मरण में जाना है, क्या मन में सोच के अगरबत्ती लगाना है, कौन मेरी बुरे वक्त में मदद। देखिए, भगवान की याद कब आती है? जब आप बुरे वक्त में होते हो, जो चीज आपको पता नहीं होती है कि आगे करना क्या है, तब लास्ट में भगवान याद आते हैं। होता है ऐसा? सूरज कहाँ जाता है, कहाँ से उगता है, कहाँ डूबता है, नहीं पता पड़ा, सूरज देवता हो गए। हेलो, सूरज देवता हो गए। तो जब हम इस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि साला करना क्या है, तब भगवान हमें याद आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेट में इतना इंफॉर्मेशन है कि उस इंफॉर्मेशन से आप कभी भी जिंदगी भर में ट्रेडर बन ही नहीं सकते। लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो दे रहा है आपको वैल्यू फॉर मनी। और इतनी कम फीस में, फीस के बाद भी ये पूरा पैकेज जो आप देख रहे हैं, इस पैकेज में आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि इस पैकेज में कंपनी के पास बच कितना रहा है। कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर भी जो हमारा मकसद है, वैल्यू फॉर मनी का जो मकसद है, वो एक ही मकसद है, हर घर ट्रेडर और घर घर ट्रेडर। इसके आगे भी है। अब ये अगला लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। ये नेक्स्ट लेवल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अजय जी जो थे, एक बार और आइए सर प्लीज, थोड़ा सा आपकी जॉगिंग हो रही है। मैंने इनको जोड़ा था, इनको एजुकेशन अच्छा लगा था। हेलो, सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ी सी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी अब। यस और नो? मैंने इनको एजुकेशन पैकेज के लिए बारे में बताया था। इनकी जो इनकम हो रही थी उस पर मुझे 50% मिल रहा था। तो जो 50% मुझे मिल रहा था वैसे ही इनकम इनकी भी हो रही होगी। उसका 20% फिर मुझे मिलेगा, उसका 20% फिर से मुझे मिलेगा।
पहले लेवल से। इसको और अच्छे से आप समझोगे जब आप 1-to-1 मीटिंग करोगे। तो फर्स्ट लेवल से 20%, सेकंड से 10%, थर्ड से 5%, फोर्थ से आपका 3% और देन 2%। ये कैसे मिलेगा? अगर मेरी इनकम, मैचिंग इनकम अगर 1 लाख रुपए अगर टच कर जाती है तो मुझे ये इनकम मिलेगी, और ये मंथली बेस पे मिलेगी। सिर्फ यही वो इनकम है जो मंथली बेस पे मिलेगी। थैंक यू सर, बैठिए। तो कोई व्यक्ति अगर इस को क्रॉस कर जाता है पहले लेवल को, तो वो सुपर 10 में शामिल हो जाएगा। जो व्यक्ति इसको क्रॉस कर लेता है तो वो सुपर 20 में काउंट होगा। कोई व्यक्ति अगर इसको क्रॉस कर लेता है, यहां तक आने के लिए ये दोनों भी काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि नया बिजनेस चाहिए, नहीं, यहां तक आने के लिए ये दोनों भी काउंट होंगे। अगर ये क्रॉस कर लिया, 8 लाख रुपए का बिजनेस अगर क्रॉस कर लिया, तो आप सुपर 30 में आ जाएंगे। देन इसी तरीके से आपका सुपर 40 और 50। इसके टर्म्स एंड कंडीशन पे बात कर लेते हैं एक बार। ये सारा पीडीएफ जो है, जो व्यक्ति टेलीग्राम चैनल के अंदर है, उसको सारे जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पीडीएफ है जो आप अभी देख रहे हैं, इन सबको मिल जाएगा। अभी तक जितने भी सारे लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। एक बार टेलीग्राम चैनल के लिए भी ताली बज जानी चाहिए। भगा लो पाप। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, आपको मिल जाएगी। ये है हमारा वैल्यू फॉर मनी का प्रेजेंटेशन। ये सारी जो चीज़ है, ये जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन 2 पार्ट में आपको मिल रही है। पहला पार्ट जो है, यानी कि मंथली जो पैकेज है वो 2,999 का है, और आपका क्वार्टरली जो है, सॉरी हाँ यस, आपका क्वार्टरली जो है 3 महीने का, वो आपको मिलेगा 4,999 प्लस GST। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये जितना भी वैल्यू फॉर मनी का एजुकेशन का जो पोर्टल है, ये किनके मार्गदर्शन में हो रहा है? एक बार मैं उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा, महादेव सर और पावस्कर सर के लिए। तो इस तरीके से लोगों को एजुकेशन पैकेज बताना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया। लेकिन सीखते सीखते अब मैं थोड़ा सा एक आपसे 5 मिनट का और टाइम लूंगा, लेकिन इस 5 मिनट की जर्नी में बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपना तो देखते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए एक्शन नहीं लेते। और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक आप सपने से उतना ही दूर रहोगे। सपने और हकीकत में, सपना जो हम देखते हैं अपने दिमाग से कि मुझे ये चाहिए, और हकीकत मतलब जो चाहिए था वो आपके हाथ में है, वो आपके पास में है। सपने और हकीकत में जो फासला होता है वो हौसलों का होता है। हेलो, अगर हौसला बुलंद है तो आपके जो सपने हैं वो हकीकत में ज़रूर बदलते हैं, लेकिन लगातार चलते रहना पड़ता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मैं रात को सोऊं तो अगले दिन जो है शाहरुख खान बन के उठूं। इतनी जल्दी फास्ट उनको सक्सेस चाहिए होती है। क्या सक्सेस इतनी फास्ट मिलती है? मैं सबसे बात कर रहा हूं, यस और नो? एक प्रोसेस होता है। किसी का एक्सीडेंट अगर शमशान घाट के सामने होता है तो वहीं के वहीं थोड़ी ना जला देते हैं। हेलो, पहले घर पे लेके आते हैं, पूरा कार्यक्रम करते हैं, फिर लेके जाते हैं ना। हेलो, यस और नो? तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं और बातें करते हैं बड़ी। हर इंसान ये सोचता है कि नहीं, मेरे गुरुजी थे जिनके साथ मैं काम करता था, मुझसे 18 साल बड़े थे, वो हमेशा बोलते थे कि मौके को पकड़ो। मौका जो शब्द है वो 2 अक्षर का है, मौके को पकड़ो, मौके को पकड़ो। मैं बोला, सर मौका कौन सा पकड़ूं, बताओ तो सही, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, पता तो पड़े। हेलो भाई, पता कैसे पड़ेगा? तो उन्होंने शांत होकर के एक जवाब दिया, हर मौके को पकड़ो, जो अच्छा लगता है उसको रिपीट करो, जो नहीं लगता उसको छोड़ दो। हेलो, जो अच्छा लगता है उसको रिपीट करो, फिर रिपीट करो, फिर रिपीट करो, जो नहीं लगता उसको छोड़ दो तुरंत।
मुझे लगा कि यार ये बात सही है। जिंदगी में जो लोग बार बार अपने काम को बदलते हैं वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो कहते हैं ना, वह पथ क्या पथिक परिदशा क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। धाराओं के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लेकिन धाराओं को चीर करके जो निकलता है वही असली पुरुषार्थ कहलाता है, वही असली मर्द होता है। और वो आपके अंदर कैसे आएगा, वो चीज आपके अंदर कैसे आएगी? आपको सबसे पहले पहला स्टेप कि आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। खुद जब आप बिलीव करेंगे अपने ऊपर कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, लोग तो रोकेंगे, लोग तो रोकते ही हैं, हर बार रोकते हैं। सबसे पहले घर वाले रोकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक शेर था, शेरनी थी, उसके पास 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे जंगल में। तो वो शेरनी जब जा रही थी तो बच्चे भी पीछे पीछे आते ही हैं। हेलो। तो वो जो शेर का जो झुंड था वो आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ते बढ़ते एक जो बच्चा था वो उस झुंड से अलग हो गया, वो रास्ता भटक गया। जब वो रास्ता भटक गया, शेरनी और बाकी के जो बच्चे थे वो अलग चले गए। जो भटका हुआ शेर था वो जाकर के भेड़ों में मिल गया। हेलो। वो जाकर के भेड़ों में मिल गया और उसने उस भेड़ों को ही अपना परिवार मान लिया कि यही मेरा परिवार है, और उन भेड़ों के साथ पला बड़ा हो गया। ऐसी जिंदगी कट रही थी उसकी। इसी तरीके से एक दिन ऊंचे पहाड़ पे बैठे हुए दूसरे शेर ने देखा, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मैं सबसे बात कर रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। वो नीचे गया उस शेर के पास जो भेड़ों के बीच में पल रहा था, बड़ा हो रहा था। उसके पास गया और उसको बोला कि अबे क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है भेड़ों के साथ? हेलो। क्या रहा है तू? शेरों की बिरादरी में सबसे बड़ा दाग, और यहां पर दाग अच्छे नहीं होते हैं। हेलो। शेरों की बिरादरी में सबसे बड़ा दाग। वो जो शेर था जो भेड़ों के साथ पल रहा था वो उसको देखता है, अबे तू कौन? तो उसने कहा, मैं शेर हूं, जंगल का राजा, और तू भी शेर है, जंगल का राजा। नहीं, तुम शेर हो सकते हो, जंगल का राजा हो सकते हो, मैं नहीं, मैं तो भेड़ी हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? सभी जागे हैं? सभी जिंदा हैं? ठीक है। मैं तो भेड़ हूं, जंगल का राजा तो तू है, मैं नहीं। वो जो शेर था जो यकीन दिला रहा था वो उसको लेके गया कि चल मेरे साथ, चल और नदी में देख, पानी में देख, अक्स देख, तेरी शक्ल मुझसे मिलती है उन लोगों से। वो गया, देखा, हाँ यार मेरी शक्ल तो तुमसे मिल रही है, मतलब मैं भी शेर हूं। लेकिन मैं इस परिवार का क्या करूं? ये मेरा बड़ा अच्छा परिवार है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। इसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता, ना, मुझसे नहीं होगा। जो शेर यकीन दिला रहा था उसने बोला, अगर तुझे पता करना है कि कौन तेरा परिवार है, कौन तेरा सगा चाहने वाला है, एक बार अपनी तेज आवाज में दहाड़, देख कौन रुकता है और कौन भागता है। वो शेर जो अपने आप को भेड़ समझ के बैठा था, वो अपनी आवाज में, तेज आवाज में दहाड़ा, सारी भेड़ें भाग गई और वो शेर वहीं खड़ा रहा। हेलो। सारी जो भेड़ें थी ना वो भाग गई और वो वहीं खड़ा रहा। पहले दिन से कह रहा हूं, प्लान दिखाओ, प्लान, ये वाला
पता करो कौन शेर है कौन भेड़ है। जो खड़ा रहेगा वो शेर होगा, जो आपके साथ खड़ा रहेगा ना वो असली शेर है, जो खड़ा रहेगा वो असली शेर है, जो भाग गया वो भेड़। और भेड़ों के ऊपर कभी भी कोई बड़ी जंग नहीं जीती जा सकती। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी फ्रंट रो में जो बैठे हैं ना, ये सारे शेर हैं। शेर, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है जिस दिन, देखो मैं वादा करता हूं आपसे, ये पहली पंक्ति में जिस दिन आप लोग बैठे होंगे ना, सबसे ज्यादा तेज कड़कड़ाती हुई ताली मैं बजाऊंगा आपके लिए, गारंटी है। चलती हुई गाड़ी में कोई भी बैठना पसंद करता है, बनी हुई बिल्डिंग में, मल्टी में फ्लैट लेना कोई भी पसंद करता है। असली फायदा किसको मिलता है? जो प्रोजेक्शन देख करके ही पैसा लगा देता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? इन्होंने वो किया। आज आप सबके पास मौका है, आप सबके पास एक अवसर है। इस अवसर को, दोबारा से कहूंगा, 2500 के इस अवसर को एक बार टेस्ट तो करके देखो। 2500 से ज्यादा महंगी तो आपकी पैंट आती है, जींस। लोग भाग एक बार बैठ करके चाय कॉफी पीते हैं होटल में, तो 2-2,500 रुपए का तो बिल बन जाता है। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर मैं तो कभी बैठा ही नहीं। जिंदगी बनाने के लिए, सीखने के लिए, इससे पहले अगर कोई रास्ता हो। एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझे बोलता, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने लोगों को प्लान देना शुरू किया। मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत आसान है, लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, इतना सस्ता, इतना छोटा पैसा लगा करके। तो मैं लोगों को, अपने सारे दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को प्लान देता था। तो जब मैं उसको प्लान दे रहा हूँ, वो मुझ पे हंस रहा है, ये सोच के कि यार ये बेवकूफ़ है, इसको ना कुछ भी पता नहीं है। 2500 लगा के कोई लाखों रुपए कैसे कमा सकता है, बताओ मुझे। मनोज सर, क्या ऐसा पॉसिबल है? वो मुझ पे हंस रहा था, मैं उस पे हंस रहा हूँ, साला करता क्यों नहीं है? खाली 2500 लगा के तो लाखों कमा सकता है। हेलो, तीसरा बड़ा कंफ्यूज है हम दोनों को देख के कि साला कौन किस पे हंस रहा है, कौन किस पे हंस रहा है। लेकिन एक बात की गारंटी है, आज जिस व्यक्ति को मैं प्लान बताता था ना, आज उसकी हंसने की औकात नहीं है, लेकिन औकात मेरी भी नहीं है। लेकिन आज मेरे पास, देखिए, असली राजा, जैसा कि सर ने बताया था, असली राजा वो नहीं होता जिसके सर पे मुकुट होता है, असली राजा वो होता है जिसके साथ प्रजा खड़ी होती है। एक बार अपनी प्रजा के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। उन बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी फीमेल्स जो अपने घर पर बैठ करके दोपहर में उन्होंने बैठ करके ट्रेडिंग करना शुरू किया। जब मैं मुंबई पहली बार आया, बहुत सारी फीमेल्स को देखा मैंने मीटिंग के अंदर, पावस्कर सर की मीटिंग थी, और उन्होंने जब मुझे बताया कि सर पैराबोलिक सार ऐसा होता है, इंडिकेटर ऐसा होता है, मैं इतना खुश, मतलब वो खुशी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। एक बार अगर आपकी बहन ने अगर सीख लिया, जो शादी होकर जाने वाली है, क्या उस भाई को कभी कोई चिंता करने की जरूरत है? हेलो, एक बार अगर आपकी बेटी ने अगर सीख लिया ट्रेडिंग, तो क्या आपको यह सोचने की जरूरत है कि मैं इस दुनिया में न भी रहूं तो इसका ख्याल कौन रखेगा? हेलो, एक बार आपने अगर सीख लिया तो क्या किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है? नो। तो एक बार खुद के लिए गजब की क्लैपिंग होनी चाहिए। और लास्ट में, अंत में, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर, हमसे ना हो बे। महाराष्ट्रियन में क्या बोलते हैं? मराठी भाषा में क्या बोलेंगे? माझे नहीं होणार नहीं, वह सब समझ गए। मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट, ये मेरे बस का नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात करता हूं आपके साथ। आपको वचन लेना है, वादा करना है अपने आप से कि ये जो बात मैं बोलने वाला हूं, ये आप घर पे जाके करोगे।
करेंगे? केवल 3 लोग ही करेंगे, तो इन्हीं से बात कर लेता हूं अलग से। करेंगे? रोज रात को जब आप सोते हैं, आपकी पूरी फैमिली जब सोती है, तो क्या मंजर होता है? सब सो रहे होते हैं, नॉर्मल यही होता है। हेलो, आज रात को ना 2:30-3 के आसपास का अलार्म लगाना। अलार्म बज भी गया, अलार्म लगाना, रात को 2:30-3 बजे का अलार्म लगाना, और जैसे ही अलार्म बजता है उसको तुरंत से बंद कर देना ताकि बाकियों की नींद ना खुले। हेलो, और उठना, उठने के बाद साइड में जाना और उस रूम का जो स्विच है ऑन करना। तो आपको क्या दिखेगा कि आपकी फैमिली जो है वो सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, उसमें से एक जगह खाली है। हेलो, उसमें से एक जगह खाली है क्योंकि आप उठ के यहां खड़े हो। भगवान ना करे अगर वो हमेशा के लिए खाली हो गई तो क्या होगा? अभी तो आप हैं, वो जगह फिर से भर सकते हैं, फिर से लाइट बंद करके वहीं पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो जगह जो खाली हो चुकी है, भगवान ना करे अगर वो हमेशा के लिए खाली हो जाए, तो उसकी प्लानिंग आज से होनी चाहिए। इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दो, इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दो कि मैं इस परिवार में ना भी रहूं तब भी मेरे परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही महसूस ना हो। आज वैल्यू फॉर मनी इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है, जबकि अभी तो न्यू बॉर्न बेबी है वैल्यू फॉर मनी। अभी तो हिंदुस्तान के हर घर में हमें जाना है। महाराष्ट्र में तो पहला आगाज है। हेलो, ये पहला मौका है, पहला ऑफलाइन सेमिनार है, पहली बार ऐसा है कि लोग देख रहे हैं। आने वाला कल हर घर में क्या होगा? ट्रेडर होगा। हर घर में एक बंदा ट्रेडिंग कर रहा होगा ताकि उसके परिवार को किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? लास्ट में, अंतिम में एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि यार कैसे होगा, किस तरीके से होगा। शुरुआत जिंदगी में सबसे ज्यादा कठिन होती है। शुरुआत जो है वो सबसे कठिन होती है। एक बार जब आप घर से निकलते हो, एक बार अगर आप ठान लेते हो, तो चीजें जो है वो आपकी मंजिल। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं घर से निकलूं और सारे सिग्नल आपको ग्रीन मिले, तो ये नामुमकिन है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी चमत्कार का, तो ये नामुमकिन है। और ये नामुमकिन सी घटना के चक्कर में लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। कई सारी वीडियोस और कई सारी स्टोरीज बताया हूं मैं अपनी जूम मीटिंग में। एक व्यक्ति था, पंडित जी, मंदिर के पुजारी थे। मंदिर जो था वो, वहां पे 3 मूर्तियां लगी थी, राम भगवान की, सीता की और हनुमान जी की। हनुमान जी की मूर्ति ऐसे इस तरीके से बैठे वाली। मंदिर में ये 3 मूर्तियां रखी थी। पंडित जी बहुत परेशानी में थे क्योंकि वो जिस घर में रहते थे, किराए के घर में, वो पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिए थे। उनको लगभग 5,000 रुपए के आसपास की जरूरत थी। तो वो मंदिर में अंदर गए और उन्होंने, पंडित जी ने बड़े विनम्र भाव से विनती की भगवान से, हे प्रभु, मैंने बहुत सेवा की है, आज मैं मुसीबत में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर वो नहीं मिलता है तो मैं घर से बेघर हो जाऊँगा। ऐसा वो बोल के चले गए। श्री राम की मूर्ति से आवाज़ आती है, हनुमान, ये काम तुमको देखना है। हेलो,
सभी जागे हुए हैं? हेलो, ओके। हनुमान, ये काम तुमको देखना है। हनुमान जी की मूर्ति से आवाज आती है, जी प्रभु। ये सारा जो कन्वर्सेशन है, ये पड़ोस में लाला जो था वो सुन रहा था। उसने श्री राम की आवाज भी सुनी, हनुमान जी की आवाज भी सुनी। हेलो, उसको पता पड़ गया कि कल इस पंडित के पास 5,000 रुपए आने वाले हैं। कल इस पंडित के पास 5,000 रुपए आने वाले हैं। उसने अपना दिमाग लगाया, तिकड़म। पंडित मंदिर की सीढ़ियां उतर ही रहा था, लाला ने उसको पकड़ लिया। ले पंडित 2,500 रुपए, लेकिन एक शर्त, कल तेरे पास जितना भी पैसा आएगा सब मेरा। कल तेरे पास जितना भी पैसा आएगा वो मेरा। पंडित बोले ठीक है भाई, दे दूंगा कल जितना भी आएगा, आज तो 2,500 दे। पंडित ने भी सोचा कि ठीक है, भागते चोर की लंगोटी से ही 2,500 ले लिए। वो अपने घर पे चला गया, पंडित अपने घर पे, लाला भी अपने घर पे। अगला दिन हुआ, पंडित जी आए सुबह, आरती की, मंदिर में ही है। लाला कभी पंडित को देखे, कभी मूर्ति को देखे। दोपहर हो गई, 1 रुपया नहीं आया। 3:30 4 बज गई, लाला के पसीने छूटने लग गए, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। हो क्या रहा है? भगवान भी मतलब गोटी फेट सेट कर रहा है क्या? हेलो, रात हो गई, 9 बज गई, 10:30 11 बजने वाली थी। पंडित जी जो है वो ताला वाला लगा के अपने घर पे जाने लगे। जब वो जाने लगे, ताला लगा के चले गए, लाला को आया भयंकर गुस्सा, भयंकर। वो अंदर मंदिर में गया, ताला तोड़ के गया। इतना गुस्सा था उसको कि उसने क्या किया, हनुमान जी की जो मूर्ति थी उस पर उस लाला ने खींच के लात मारी ऐसे। तो जैसे ही लात मारी, हनुमान जी की मूर्ति ने उसके जो पैर थे वो पकड़ लिए, उसके जो पैर थे वो पकड़ लिए ऐसे ही। तभी राम जी की मूर्ति से आवाज आती है, हनुमान, कल जो मैंने तुमको काम दिया था उसका क्या हुआ? बोले प्रभु, आधा काम तो कल ही हो गया था, आधे काम के लिए टांग पकड़ के रखी है। बोले प्रभु, आधा काम तो कल ही हो गया था, आधे काम के लिए बंदे की टांग पकड़ के रखी है। जब तक ये 2,500 देगा नहीं, साला इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उस लाला ने 2,500 और दिए, मामला सेटल हुआ। तो इस कहानी से सीखना क्या है? इस कहानी से सीखना यह है कि भगवान कभी भी धरती पर अवतार नहीं लेंगे आपके लिए। आपको जो व्यक्ति प्लान दिखाने आया है, आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ बुलाया है, उसी को भगवान मान करके उसी को पूजिए और अपनी जिंदगी को आभार बनाइए, जबरदस्त तरीके से बनाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।